बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरे चैनल ग्लोबल लाउंज में खुशामदीद और तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो हमने कल वाले लेक्चर में एक पोयम पढ़ी थी, छोटे से तारे। तो ये बहुत अच्छी पोयम थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, मश्क है। और इसमें हम जो कर रहे हैं तो जवाब देने हैं, सवाल जवाब करेंगे। तो इसमें ये देख लें कि अलिफ है, बे, जीम, दाल, रे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं इसमें। तो क्वेश्चन आंसर के लिए देखें, मैंने अपनी कॉपी रेडी करके रख ली है, आप भी अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए। और मैंने लिख लिया है जवाब, दीजिए। और पहला हमारा सवाल है, मुन्नी को क्या सुनाया जा रहा है। पहला सवाल है आपका, मुन्नी को क्या सुनाया जा रहा है। क्वेश्चन आप यहाँ से देखें, सवाल यहाँ से देखिए और यहाँ पर मैं सिर्फ जवाब लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ होगा हमारा जवाब नंबर 1। मुन्नी को क्या सुनाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, आप सबको पता है मुन्नी को क्या सुनाया जा रहा था। तो हम जवाब लिखते हैं, मुन्नी को, हम अपना दूसरा मार्कर लेते हैं, इसका थोड़ा नोक मोटा है। मुन्नी को क्या सुनाया जा रहा है, मुन्नी को गीत सुनाया जा रहा है, ठीक है। पहला सवाल का जवाब आपका हो गया, मुन्नी को गीत सुनाया जा रहा है। अब हम लिखेंगे जवाब नंबर 2। अम्मी लोरी क्यों सुनाती हैं, अम्मी लोरी क्यों सुनाती हैं। अम्मी लोरी इसलिए सुनाती हैं ताकि, इसको लिखते हैं, अम्मी लोरी सुनाती हैं ताकि मुन्नी सो जाए या उसको नींद आ जाए, ठीक है। जवाब नंबर 3। रात को आसमान में क्या चमकते हैं, सही है। आप बताइए रात को आसमान में क्या चमकते हैं। बहुत इजी सा है, रात को आसमान में क्या चमकते हैं। रात को आसमान में तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, ठीक है। ये है जवाब नंबर 4। इस नज़म के शायर का नाम बताइए। इस नज़म के शायर का क्या नाम था, यहाँ मैंने आपको जब पोयम पढ़ी थी पीछे बताया था, जाफिर तशना, ये नाम है शायर का। इस नज़म के शायर का नाम है, यहाँ लिखेंगे, इस नज़म के शायर का नाम है जाफिर तशना, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दें ताकि ये याद रहे। क्या अम्मी आपको लोरी सुनाती हैं, आपकी अम्मी आपको लोरी सुनाती हैं। ये तो आप मुझे बताएंगे कि लोरी सुनाते हैं या नहीं। जी हाँ, अम्मी हमें लोरी सुनाती हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। अच्छा, इसको हम यहाँ करते हैं। अब हमारा क्या है, देखें ये हमारे पास थे 5 सवाल थे, ये हमारे 5 क्वेश्चन थे और हमने इनको यहाँ पे सबको जवाब लिख लिया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अच्छा, सरगर्मी नंबर 1 में क्या है? लिखना है। नज़्म में तजदीद की आवाज़ वाले अल्फाज के नीचे लकीर खींचकर उनकी निशानदेही कीजिए। अच्छा जनाब, तजदीद वाले जो है उसमें आपको अंडरलाइन करना है। तो देखें यहाँ पर जितने भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें मुट्ठी, ये मुट्ठी को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ये देखें यहाँ पर ये कॉपी है हमारी, और तजदीद वाले जो वर्ड है तो मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये लिखा है मुट्ठी, मुट, ये तजदीद लगी हुई है, ठीक है, मुट्ठी। इसके बाद है हमारे पास मुन्नी, ये देखिए अंडरलाइन करते हैं इसको, मुन्नी, मुन्नी के ऊपर भी तजदीद है, मुन, ये मीम जो है नून में मिल रहा है, फिर मुन्नी लिखेंगे, ठीक है। नन्ने, नन्ने को अंडरलाइन करेंगे, नन्ने, इसके ऊपर भी तजदीद लगी हुई है। इसके बाद है हमारे पास मुट्ठी, देखिए हमारे पास दोबारा आ गया है, मुन्नी भी आ गया है, और तजदीद बस इन्हीं पे 3 वर्ड पर लगी हुई थी, तो हम इन्हीं को लिखेंगे, पेज पलटेंगे अपना। अच्छा जनाब, सरगर्मी नंबर 2 है कि पढ़ना और लिखना, पढ़िए और खुशखत लिखिए। अच्छा ये देखें, ये आपको अलिफ बे और जीम करके लिखिए, ये आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर देखकर अच्छा सा खुशखत लिखना है। तो इसको लिखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? ये छोटे से तारे चमकने वाले। अब ये देखें नीचे जो अंडरलाइन लिखी है, यहाँ पर आप लिखेंगे छोटे से, छोटे से तारे चमकने वाले। ये हो गई आपकी खुशखत। आपको जो भी राइटिंग हो, आपको खुशखत लिखने का मतलब होता है कि आपकी राइटिंग बहुत बेस्ट हो जाए, बहुत बेटर हो जाए, और जितना आप लिखेंगे, जितना वर्क लिखेंगे, जितनी खुशखती लिखेंगे, उतनी ही आपकी राइटिंग जो है इम्प्रूव होगी और बहुत अच्छी आपकी लिखाई हो जाएगी। मुन्नी के कान में बात बता जा, मुन्नी के कान में बात बता जा। अब इसको खुशखत लिखेंगे, मुन्नी के कान में बात बता जा। देखा आपने कितना अच्छा हो गया। अब लास्ट वाला है, मुन्नी को सुला जा, गीत सुना जा। मुन्नी को खुशखत लिखेंगे, मुन्नी को सुला जा, गीत सुना जा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपकी खुशखत हो गई, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, और ये आपकी अच्छी सी खुशखत हो गई। और इसके बाद तजदीद वाले जो अल्फाज थे वो हमने यहाँ लिख लिए थे। और जनाब ये हमारी जो थी खुशखत थी, ये हमने एक एक लाइन दी थी और इसको हमने लिख लिया, और यहाँ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये 16 वाला लेक्चर था, तो ये कंप्लीट हो गया। इधर भी हम लिख देते हैं अपना लेक्चर नंबर 16, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी और आप बहुत अच्छा से अपना वर्क कर रहे होंगे। एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि बाअदब शागिर्द ही इल्म से पूरा पूरा मुस्तफ़ीद होता है। जो बाअदब होता है, यानी अगर आप शागिर्द हैं तो आपका बाअदब होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर अदब नहीं होगा, इखलाक नहीं होगा, और अपने उस्ताद के लिए आपकी के आँखों में इज़्ज़त नहीं होगी आपके अंदर, तो जब तक आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छे बच्चे और एक अच्छे तालिबे इल्म नहीं बन सकते, ठीक है। तो बाअदब शागिर्द जो होता है वही अपने इल्म से पूरा पूरा
मुस्तफ़ीद होता है, यानी फ़ायदा उठाता है। आपका इखलाक जितना अच्छा होगा, आप जितने बाअदब होंगे, उतना उस्ताद आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। तो अपने काम को अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए, और उस्तादों का कहना मानिए और अच्छे बाअदब शागिर्द बनिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।